बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम दानियल अंजुम है और आज हाँ, जैसा कि आपको बताया कि हम अपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया हुआ है। आज जो है हम थोड़ा सा अथेंटिकेशन पे काम करेंगे। अथेंटिकेशन के साथ साथ हम एक दो चीज़ें और भी करेंगे। मसलन अगर एक यूज़र लॉगिन हो जाता है, लॉगिन होने के बाद उसे दोबारा लॉगिन पेज नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जब वो ऑलरेडी लॉगिन है तो उसे लॉगिन पेज क्यों दिखाना। और इसी तरह फिर उसे हम रजिस्टर पेज भी नहीं दिखाएंगे। तो आज हम यही सबसे पहले काम करने लगे हैं कि अगर एक यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो उसे लॉगिन और रजिस्टर पेज नहीं दिखना चाहिए। जैसे अभी अगर मैं आपको यहाँ पर आके दिखाऊं और हम अपना लॉगिन पेज को कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद यहाँ आके पेस्ट करते हैं और तो हम ये लॉगिन पे हैं। तो यहाँ पर ये एक मैंने ईमेल रजिस्टर की हुई थी, आपको पता है। इसे कॉपी करके यहाँ आके मैं जैसे ही पेस्ट करता हूँ तो देखें लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और हम अपनी index.php वाली फ़ाइल पर भी आ गए हैं। लेकिन अगर अभी भी मैं लॉगिन वाली फ़ाइल को एक्सेस करने लगूँ तो देखें मैं अगेन लॉगिन वाली फ़ाइल को एक्सेस कर रहा हूँ, हालाँकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। तो सेम टू सेम ये रजिस्टर पे भी होगा। तो हम यहाँ पर आते हैं और एक अपनी लॉगिन वाली फ़ाइल में एक और सेशन वेरिएबल हम क्रिएट कर लेंगे और इसको मैं यहाँ पर आके नाम रख लेते हैं। इज़ लॉग्ड इन रख लें या लॉग्ड इन रख लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। वेरिएबल क्रिएट करना है आप क्रिएट कर लें और यहाँ पर आके इसकी वैल्यू जो है मैं कर देता हूँ ट्रू, कि हमने सेशन में एक वेरिएबल बना लिया है और उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी है, ट्रू। अच्छा, अब इसी वेरिएबल को मैं कॉपी करूँगा और इसी की वैल्यू को यूज़ करूँगा और मैं चला जाऊँगा लॉगिन वाली फ़ाइल पे ही, क्योंकि हम चाहते हैं ना अगर ऑलरेडी लॉगिन हो तो फिर वो उस पे ना आ सके। तो फिर मैं दोबारा अपनी लॉगिन वाली फ़ाइल पे ही आ जाता हूँ और यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, लिखते हैं दोबारा एक कंडीशन बनाते हैं, इफ़ इज़ सेट, और ये वाला मैसेज अगर ट्रू है तो क्या करो, यहाँ पर आओ और यहाँ पर आके दोबारा से ये दो मैसेज सेट कर दो, ये वाला। और इन मैसेजेस में हमें क्या कहना है, हमें ये कहना है कलर सक्सेस ही है, ठीक है। और यहाँ पर आके लिख देते हैं यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, हमने ये रख दिया। और अब हमें index.php पे भी तो पता चलना चाहिए कि हम लॉगिन हैं या नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर आके इसे कॉपी करता हूँ और दोबारा हम आ जाते हैं अपने index.php पे और index.php पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं ये वाला काम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ थोड़ा सा ये दिखा दूँगा कि लॉगिन है या नहीं। तो अगर लॉगिन है तो भाई इको में दिखा दो यू आर लॉग्ड इन, ये बस वैसे ही दिखा रहा हूँ, इसे हम हटा देंगे बाद में। और एल्स में आके मैं लिख दूँगा इको यू आर नॉट लॉग्ड इन, हम ऐसे शो करा देंगे। तो अब अगर मैं आपको अपनी index.php फ़ाइल एक बार पहले दिखाऊं तो हम अपनी ये index.php वाली फ़ाइल पे आते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यू आर लॉग्ड इन। तो मतलब हमारा जो उधर सेशन वेरिएबल में था वो हमारा डाटा स्टोर है। तो हम एक काम करते हैं, इधर से लॉग आउट करने के लिए एडमिन वाले फ़ोल्डर के अंदर एक और नई फ़ाइल बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं logout.php। और logout.php में हम ये कोड करेंगे कि अगर कोई लॉगिन है तो वो लॉग आउट हो जाए। तो यहाँ आते हैं, सबसे पहले आपको करना है सेशन स्टार्ट। सेशन स्टार्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा सेटमेंट करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से सिर्फ इतना ही कर देता हूँ, सेशन डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय से ये होता है जो भी सेशन बने होते हैं वो सेशन सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। बाकी इसके ऊपर मज़ीद आके हम थोड़ा सा काम करेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। और यहाँ से आके जो मेरी ये logout.php वाली फ़ाइल है इसे भी मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे ये लॉग आउट वाली फ़ाइल मैंने जैसे ही ओपन की है तो मेरी लॉग आउट चल चुकी है। तो ये लॉग आउट वाली फ़ाइल ओपन है, रजिस्टर यूज़र में आए तो ये हमारे पास दरअसल ये जो टाइटल है ना, फाइल्स बना रहा हूँ, हम एक नेक्स्ट किसी वीडियो में ये कर लेंगे, इन टाइटल्स को भी हम डायनामिक फैच करेंगे। तो अभी सब पे रजिस्टर रजिस्टर लिखा आ रहा है, इनको हम ठीक कर लेंगे, जिस पर जो फाइल आएगी उसी का नाम वहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर आते हैं और मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, यू आर नॉट लॉग्ड इन। तो मतलब इस वक्त मैं लॉगिन नहीं हूँ। तो अब अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मैं लॉगिन वाली फ़ाइल को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैंने लॉगिन वाली फ़ाइल को एक्सेस कर लिया। और अब अगर मैं दोबारा लॉगिन हो जाता हूँ तो देखिए हम लॉगिन हो गए हैं
अब लॉगिन होने के बाद दोबारा से अगर मैं यहाँ पर लॉगिन वाली फ़ाइल को एक्सेस करूँगा तो देखिए मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये काम नहीं होना चाहिए था कि लॉगिन होने के बावजूद हम यहाँ पर लॉगिन वाली फ़ाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ लॉगिन वाले कोड में, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि हम लॉगिन नहीं हैं, ये भी सेट हो गया है। और यहाँ से वो मैसेज पहले नहीं दिखा था, तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ लगा दें एग्ज़िट PHP का फंक्शन, ताकि ये वाला सारा का सारा काम हो जाए। और दूसरा हमें इसमें फिर लेके भी तो जाना है, कहाँ ले जाना है, लॉगिन पे। तो हम यहाँ पर आते हैं हेडर और हम कहते हैं जो ऑलरेडी लॉगिन है तो उसे ले जाओ कौन सी लोकेशन पे, index.php, यानी इस index.php वाली फ़ाइल पर जाके उसे ले जाओ। तो अब यहाँ पर आते हैं और हमारा ये वाला कोड जो है कंप्लीट हो गया। फिर कोई एरर हुआ तो देख लेंगे। अब अगर मैं लॉगिन वाली फ़ाइल को ओपन करूँ तो देखें हमें आ रहा है यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, और हम कहाँ पर चले गए, लॉगिन वाली index.php पे। और अगर मैं दोबारा फिर एक बार देख लें, यहाँ से आके मैंने जैसे लिखा login.php, तो मैं दोबारा इंडेक्स पे आ गया हूँ और मुझे लिखा आ रहा है यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन। इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ से लॉग आउट वाली फ़ाइल को मैं एक बार दोबारा चलाता हूँ। जैसे ही मैंने चलाया तो हम लॉग आउट हो चुके हैं और उसको चेक करना है। तो अगर आप देखें यहाँ पर आके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो क्या लिखा है, यू आर नॉट लॉग्ड इन। तो यहाँ तक जिस तरह हमने ये काम किया है, तो दोबारा अगर हम लॉगिन करें तो लॉगिन पे आए और यहाँ पर आके हमने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, हम लॉगिन पे आ गए। लॉगिन वाली तो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेकिन एक चीज़ देखें, रजिस्टर वाली हम अभी भी एक्सेस कर पा रहे होंगे। तो रजिस्टर वाली पे भी जाके हमें सेम टू सेम यही कोड करना है। तो हम इसे कॉपी करते हैं और register.php पे आते हैं और यहाँ पर आके ये हम यहाँ पर इस कोड को भी पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम लॉग्ड इन हैं और रजिस्टर वाली पे एक बार आके अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखें हमें अब रजिस्टर वाली पेज पे भी वो जाने नहीं दे रहा। वो कह रहा है आप ऑलरेडी लॉग्ड इन है, और अगर कोई बंदा ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मतलब वो रजिस्टर तो पहले ही है ना। लेकिन आप चाहें तो इसका मैसेज भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला टाइप का। तो अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ पर आके लिखते हैं यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अब हमारी दो फाइलें बन गई हैं। इधर आके अगर मैं यहाँ पर एक्सेस करूँ login.php तो यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, और अगर यहाँ आके मैं एक्सेस करूँ register.php तो यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो आप डिफरेंट कस्टमाइज आप वो फंक्शन दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ तक हमारा ये वाला क्लियर हो गया कोड कि कैसे अगर कोई ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो उसे लॉगिन वाली फ़ाइल पर दोबारा नहीं जाने देना और उसे रजिस्टर वाली फ़ाइल पर भी दोबारा नहीं जाने देना। और ये जो लॉग आउट है, अब इसकी बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर आ जाएं लॉग आउट वाली फ़ाइल में, तो हमने सबसे पहले करना है सेशन स्टार्ट। सेशन स्टार्ट करने के बाद हम लॉग आउट तभी करवाएंगे ना जब वो लॉगिन है। तो वो हमें कैसे पता लगेगा लॉगिन है, इस ट्रू से। तो इस ट्रू को कॉपी कर लेते हैं और लॉग आउट वाली फ़ाइल में आके यहाँ पर भी हम अपनी इफ़ कंडीशन बना लेते हैं, इफ़ इज़ सेट, और यहाँ पर आके $_ ये वाला हमारे पास लॉगिन। अगर हमारे पास ये सारा का सारा चल रहा है तो फिर क्या करो, आप क्या करो, इसी सेशन को उठाओ, यहाँ लिखते हैं $_ नहीं, सेशन का हम फंक्शन यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ सेशन, और यहाँ पर आप कर दें जो हमने पीछे फंक्शन यूज़ किया था अनसेट के लिए, वही कॉपी कर लेते हैं, ये वाला। इसे कॉपी करके लॉग आउट वाली फ़ाइल में आते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और हमें ये कलर मैसेज वगैरह तो नहीं चाहिए, हमें इसमें क्या चाहिए, हमें ये लॉगिन चाहिए। तो इसमें लॉगिन वाला पेस्ट कर देते हैं और ये दूसरा पैरामीटर इसका हटा देते हैं। तो यहाँ से जो सेशन लॉगिन वाला है वो क्या हो जाएगा, हमारा अनसेट हो जाएगा। और यहाँ एक सेशन अनसेट करने के बाद हम दोबारा अपने ये वाला कोड आके उठा लेते हैं कि चलें हम लॉग आउट सक्सेसफुली का भी दिखा देंगे। तो यहाँ आते हैं और logout.php में इस कोड को भी पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं लॉग्ड आउट इकट्ठा ही करना है, लॉग आउट सक्सेसफुली, और ये हमारा सारा का सारा हो जाएगा।
और यहाँ से सेशन डिस्ट्रॉय भी है। अच्छा, इस डिस्ट्रॉय को हटा देते हैं। डिस्ट्रॉय क्या करता है, जितने भी सेशन क्रिएट होते हैं सारे के सारे ख़त्म कर देता है। और यहाँ पर आके हम लिखेंगे हेडर, और यहाँ पर आके हम लिख देंगे लोकेशन। और जाहिर सी बात है अगर कोई बंदा लॉग आउट हो गया तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा login.php वाली फ़ाइल पे। तो ये हमने बना लिया। और यहाँ से PHP का टैग क्लोज़ करना है, कर देना, नहीं करेंगे तो तब भी हमारी खैर है, क्योंकि कौन सा हम नीचे कोई HTML लिख रहे हैं। तो अब अगर आप इधर आएँ तो यहाँ पर देखें हम क्या हैं, रिफ़्रेश करके देख लेते हैं हम क्या हैं। यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ और लॉग आउट वाली फ़ाइल पे क्लिक करूँ तो जैसे ही क्लिक किया तो देखें हमारे पास क्या आ गया, लॉग आउट सक्सेसफुल, और हम लॉगिन वाली फ़ाइल पर पहुँच गए हैं। और अगर मैं अब यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देखें हमारे पास क्या आ रहा है, यू आर नॉट लॉग्ड इन। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर आ जाएँ, इसको भी रिफ़्रेश कर दें तो यू आर नॉट लॉग्ड इन। तो होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लॉगिन और लॉग आउट वाली फ़ाइल को दोबारा ना दिखा के हम ये सारा का सारा कोड बचा सकते हैं। और यहाँ तक हमारा काम हो गया है। उसके बाद अब एक और चीज़ भी होती है कि जैसे मैं लॉगिन नहीं हूँ, मैं इस वक्त लॉगिन नहीं हूँ, तो हम अपने आ जाते हैं ये इंडेक्स वाली फ़ाइल पे। अच्छा, इंडेक्स वाली फ़ाइल पे देखें क्या लिखा रहा है, यू आर नॉट लॉग्ड इन। अच्छा, जब कोई बंदा ऑलरेडी लॉगिन नहीं होता तो फिर वो ऐसी इंडेक्स जो एडमिन वाली फ़ाइल है ना, मसलन अभी तक हमने क्या किया, जो लॉगिन है वो रजिस्टर और लॉगिन वाली फ़ाइल को एक्सेस ना कर सके, जो लॉग आउट है वो लॉगिन और रजिस्टर वाली फ़ाइल को एक्सेस कर सके। अब ये है कि जो लॉगिन है वही सिर्फ एडमिन पैनल की तरफ जाएगा, यानी एडमिन ऑथोराइज्ड है, एडमिन ही को एडमिन पैनल के पास जाना चाहिए। कोई विजिटर अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो एडमिन पैनल को एक्सेस ना कर सके। तो अभी हम फ़िलहाल देखें, हमने यहाँ पर अपने एडमिन पैनल का कोड करना है, तो सारे बंदे इस अगर जिसको इस एड्रेस का पता लग जाए वो ये सारे का सारा एड्रेस टाइप करके इस फाइल के ऊपर ऑटोमेटिकली वो पहुँच सकता है। तो अब हमें यहाँ पर एक और इफ़ कंडीशन का हमें कोड लगाना पड़ेगा। वो कोड हमें ये लगाना पड़ेगा कि कोई भी बंदा जो हमारे पास रजिस्टर नहीं है वो हमारी इस फाइल को डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके, और जब अगर वो इसको एक्सेस करने की कोशिश करे तो उसे वो लॉगिन वाले पेज के ऊपर ले जाए। तो हम अपने इंडेक्स वाली फ़ाइल पे आते हैं, और ये तो हमने वैसे ही लिखा हुआ था ना, इसको भी चलो लिखा ही रहने देते हैं। और कंडीशन हमें यही चाहिए, इसे कॉपी कर लें और यहाँ पर आके इस कंडीशन को आप पेस्ट कर दें, या इसे सबसे ऊपर लेके जाते हैं यहाँ। अच्छा, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अगर तो हम कहते हैं वो लॉगिन है तो ठीक है, अगर वो लॉगिन नहीं है तो वो इस फाइल पे ना है। लॉगिन नहीं है तो मतलब लॉग आउट है, तो आप यहाँ पर नॉट लगा दें। नॉट लगाने इसका मतलब क्या होगा कि वो लॉग आउट है। मतलब अब अगर हम इसको अपने थोड़ी सी लैंग्वेज में पढ़ें तो क्या होगा, अगर सेशन लॉग्ड इन ट्रू नहीं है तो ये इफ़ चलाओ, और इस वक्त हम लॉग आउट हैं तो मतलब ये ट्रू नहीं है। तो हम यहाँ पर आके क्या करेंगे, वही अपने मैसेजेस उठा लेते हैं। अगर आपने दिखाना है तो हम ये वाले मैसेजेस दिखा लेते हैं और इसे भी कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके इंडेक्स वाली फ़ाइल पे ये सारा ही उठा लेते हैं, और इंडेक्स वाली फ़ाइल पे आते हैं और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। और सक्सेस दिखाना है सक्सेस दिखा दें, वार्निंग दिखानी है वार्निंग दिखा दें, डेंजर दिखाना है डेंजर दिखा दें, आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट टू एक्सेस द डैशबोर्ड, ये हम लिख देते हैं। और यहाँ पर आके लोकेशन में इंडेक्स की जगह पर हम कर देंगे लॉगिन वाली फ़ाइल के ऊपर उसे रीडायरेक्ट। तो अभी अगर हम क्या हैं, यू आर नॉट लॉग्ड इन, इसको अगर मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें तो हमें उसने लॉगिन वाले फॉर्म पे भिजवा दिया और कह दिया प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट टू एक्सेस द डैशबोर्ड। और अगर मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ तो हमें देखें लॉगिन सक्सेसफुल और हमारे एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर ले गया। तो आज हमने ये देखा कि किसको किस फाइल की एक्सेस देनी है और किसको किस फाइल की एक्सेस नहीं देनी। अभी फ़िलहाल हमारी वेबसाइट में दो तरह के यूज़र क्रिएट हैं। फर्स्ट यूज़र जो क्रिएट है वो ऐसा है कि वो एज ए यानी कि विज़िटर आएगा, हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकेगा,
और उसके तो पेजेस अभी हमने बनाने हैं, वो बनाए नहीं हैं। दूसरे जो एडमिन हमारे यूज़र्स को रजिस्टर्ड कर सकता है, मसलन अगर एक वेबसाइट है ई कॉमर्स की और एडमिन खुद मैनेज नहीं कर सकता, वो अपने नीचे जो है और भी बहुत सारे लोग हैं मिल के मैनेज करना चाहते हैं, तो उनके भी तो अकाउंट बन सकते हैं ना। तो वो लोग भी अपने एडमिन पैनल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ एक्सेस उन लोगों को दी है जो ऑलरेडी एडमिन की टीम में है, और अगर कोई एडमिन टीम में नहीं है तो वो एडमिन पैनल को एक्सेस नहीं कर सकेगा।